हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबका लेवल 2 की हिंदी क्लास में स्वागत है। हम इस सत्र में आज 15वां अध्याय करने वाले हैं। हमने पिछले सत्र में 13वां और 14वां अध्याय एक साथ किया। आज हम 15वां अध्याय करेंगे, पुरुषोत्तम योग। मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लगा देता हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने अटेंडेंस की लिंक शेयर कर ली है आपके साथ। आप सब अटेंडेंस लगा सकते हैं अपने, क्योंकि अब हमारा जो सत्र है प्राय कंप्लीशन की ओर मुड़ चुका है। 15वां, फिर 16, 17, 18, सिर्फ 3 सत्र और बचे हैं, 3 हफ्ते। फिर आप सब लेवल 2 3 कर लेंगे होंगे और आपको हम सर्टिफिकेट्स देंगे अटेंडेंस के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो आप सब अटेंडेंस जरूर लगाते रहे जी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर है सुमित प्रभु जी? यस प्रभु, क्लियर है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय। तो हमने जो पिछला सत्र देखा उसका हम एक बार समरी रिवीजन कर लेते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 13 और 14 के संदर्भ में हमें प्रकृति के गुणों में जीव के उलझने और गुणों को कैसे पार किया जाए इसकी व्याख्या की। तो हमने 13th चैप्टर और 14th चैप्टर जो पिछला सत्र हमने देखा, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से हमारे जीवन में भगवत गीता को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये जाना। बार बार हम गुणों के बारे में सुनते हैं, गुणों के बारे में सुनते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, पर ये गुण है क्या, कैसे हमें बांध लेते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे से बाहर निकले, ये सब हमने जाना। 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष चेतना और 14वां जो अध्याय था प्रकृति के 3 गुण। उन तरीकों की हमने पहचान करी जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत रूप से रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। तो कैसे हम इन गुणों से प्रभावित होते हैं ना, जैसे आपको कोई बीमारी हुई है, आपको पता ही नहीं है पर सिम्टम्स निकल के आते हैं, जैसे लक्षण कहते हैं। डायग्नोसिस सिम्टम्स के बेसिस पे होता है। तो आपके सिम्टम्स देख के पता चलता है कौन से गुण में। अगर आप आलसी हैं, हमेशा सोते रहते हैं, नशा करते हैं, प्रमाद में है, तो आप तमोगुण में। आप भागते रहते हैं पैसे के पीछे, लालची हैं, क्रोध आता है आपको, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, आप रजोगुण में। तो इस तरीके से आपके सिम्टम्स देख के आपके गुणों की पहचान होती है। उन व्यवहारिक तरीकों की मैंने सूची बनाई जिनके द्वारा हम सतोगुण का विकास कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि वास्तव में कैसे हम सतोगुण में जा सकते हैं, उन लोगों की क्या लक्षण है जो सतोगुण में स्थित हैं। और फिर 14वें अध्याय में प्रभुपाद जी के अभिप्रायों के कथनों पर चर्चा करके उनके मिशन को दर्शा। तो ये हमने इस पे चर्चा करी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भौतिक प्रकृति की संगति उसे उलझाती है। अपने स्वाभाविक स्थिति में एक जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है। तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो क्या है? हमारा मूल स्वभाव क्या है? क्या है हमारा मूल स्वभाव? ना प्रभु जी भगवान भगवान के के दास, दासता भगवान के करना, नित्य दास। उनकी हाँ, क्या कहते हैं उस मूल स्वभाव सेवा को? करना। डिफाइन करें तो 3 शब्दों में आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्रभु जी जीवे स्वरूप नित्य वही दास। कृष्ण वही कृष्ण नित्य दास। नहीं, मूल स्वरूप क्या है? भगवान के अंश हैं हम। सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ, भगवान सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद। सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान, आनंद यानी पूर्ण आनंद। तो ये हमारा मूल स्वरूप है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में एक जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तीनों से ऊपर है, यानी हम शुद्ध सत्व वाले हैं। पर क्या हुआ, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ संबंध उसे भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण सतो रजो और तमो के में उलझा देते हैं। क्योंकि हम उनके संपर्क में आते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम तीनों गुणों में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों का भोग करना चाहता है वो इसी में बार 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 जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है और अब सारा अपना समय इसी में करता है। इन 3 विधियों की संगति के कारण, इन 3 विधाओं की संगति के कारण भौतिक संसार पर हावी होने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि ये तीनों हम पे जो है हावी रहते हैं, तो हम क्या है, हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना। हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं। और बॉस बनना चाहेंगे तो कभी भी हम क्या है, शांति से नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आप सबने कहा, बॉस बनाने की हमारी प्रवृत्ति है ही नहीं। हमारी प्रवृत्ति क्या है? क्या है हमारी प्रवृत्ति? प्रभु जी नित्य दास। सेवा दास की। दास दास। बनने का। सेवा, दासानुदास। सेवा, सेवा ही हमारी प्रवृत्ति है। हमें बनाया गया, देखिए इसमें कोई उदास होने की, सैड होने की कोई बात नहीं है। अगर हमें बनाया गया सेवा करने के लिए तो प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको भगवान ने बनाया सेवा करने के लिए, तो सेवा करिए, है ना।
आप अपने घर में किसी व्यक्ति को रखते हैं कि वो आपके लिए साफ सफाई कर दे, आपकी गाड़ियां चला दे, है ना, गाड़ी ड्राइवर रखते हैं, या आपके लिए खाना बना दे, कुक रखते हैं, तो आपने उसको रखा है खाना बनाने के लिए। अभी वो खाना बनाने को छोड़ के बॉस बनेगा तो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे ना। आपने उसको हायर इसीलिए किया जिससे वो खाना बनाए, आपने उसको इसीलिए हायर किया जिससे वो गाड़ी चलाए। तो हमें भगवान ने इसीलिए बनाया है जिससे हम सेवा करें, और सेवा करके हमें खुशी मिलती है। यही हमारी संवैधानिक स्थिति है। पर क्या है, हम बॉस बनना चाहते हैं, बॉस बनने के चक्कर में सारा काम गड़बड़ हो जाता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा में संलग्न होने से वह तुरंत दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है और भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने की उसकी अवैध इच्छा दूर हो जाती है। तो वास्तव में ये अवैध इच्छा है। अवैध इच्छा क्यों है? क्योंकि हम बने नहीं है इसके लिए। अगर एक 5 साल का बच्चा बोलता मुझे दारू पीनी है, तो क्या, लेकिन अवैध इच्छा है, अभी तो बच्चा है छोटा, क्या बोल रहा है। तो इसी तरीके से जीव बना नहीं है बॉस बनने के लिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं भोक्ता राम मैं हूं, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, यू आर नॉट द एंजॉयर। पर हम बोलते हैं भगवान हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए ना, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, और हमें भेज देते हैं यहाँ पे, एंजॉय करिए। आज हम देखेंगे कि असली में वो एंजॉयमेंट है क्या। असली में वो एंजॉयमेंट उल्टा है, वो इंजॉयमेंट नहीं है, वो सफरिंग है। क्यों सफरिंग है वो भी हम आज जानेंगे। तो आज के अध्याय में एक उल्टे वृक्ष की हम बात करेंगे। सब कुछ उल्टा, बनने चले थे दुबे जी बन गए चौबे जी, ये हुआ हमारे साथ। भगवान ने कहा एंजॉय, हम सोचा हम एंजॉय करेंगे, पर हम सफर करने लगे। ठीक है, तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? इससे बाहर निकलने के लिए क्या लिखा हुआ, भक्ति सेवा में संलग्न होना। भक्ति सेवा के लिए अगर एक शब्द का इस्तेमाल करें तो क्या शब्द है वो? भक्ति योगेन। भक्ति योगेन। ओके, डिवोशनल सर्विस इज इक्वल टू भक्ति, नो। अगर हम भक्ति कहते हैं तो मतलब ही भक्ति सेवा। इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस को भक्ति कहते हैं ना। तो यानी अगर हम भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो बॉस बनने की हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, सुनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तने या सदा हरि। कीर्तने या सदा हरि मतलब सदा हरि का वही कीर्तन कर सकता है, कौन? तृणादपि सुनी चेना, जो अपने आप को एक तिनके से भी ज्यादा तुच्छ समझे, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, अमानीना, अपने लिए कोई भी मान की उम्मीद ना करे, मान देना, दूसरे को मान दे। तो जब आपकी प्रवृत्ति, आपका जो अस्तित्व है, जो कैरेक्टर है, अगर वो ऐसा हो जाएगा, कैसा, मैं तो तुच्छ हूं, खाली बोलना नहीं है, अपने आप को आप मानते हैं कि मैं एक तिनके से भी तुच्छ हूं, हाँ, पर मुझे इस भौतिक जगत में पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना है, आंधी आए तूफान आए भरी धूप में मुझे डटे रहना है, मेरे को कोई भी मान की उम्मीद नहीं है क्योंकि मैं तुच्छ हूं, पर मैं दूसरों को हमेशा मान दूंगा। अगर आपका नेचर ऐसा हो जाएगा तो क्या है, आप अपने आप ही बॉसपंथी छोड़ देंगे। ऐसे नेचर के साथ बॉसपंथी नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे नेचर के साथ आप क्या कर सकते हैं, कीर्तन या सदा हरि। तो इसीलिए भक्ति सेवा में जब संलग्न होते हैं तो हमारी सारी बॉसपंथी अलग हो जाती है और हम भगवान के दास के रूप में सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है उसको हम शुरू करते हैं, बरगद का पेड़ और पुरुषोत्तम योग। तो इसमें एक उल्टे पेड़ की, है ना, अश्वत्थ वृक्ष की बात हो रही है, और भगवान अपने योग, अपने थोड़े से योग ऐश्वर्य के बारे में भी बताने वाले। तो छोटा सा अध्याय है पर अच्छा अध्याय है। तो इसमें कुल 20 श्लोक हैं। पहले 5 श्लोक में हम एक बरगद के पेड़ के बारे में जानेंगे। अगले 5 श्लोकों में, अगले 6 श्लोकों में, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में हम स्थानांतरण की किस तरीके से हम यानी हम यानी कौन? आत्मा। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, क्या हमें इस बारे में पता चल पाता है? नहीं पता चल पाता है। फिर 12वें से 15 में, यानी अगला जो 4 श्लोक हैं, 12, 13, 14, 15, उसमें अनुरक्षक के रूप में कृष्ण भगवान किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे और ब्रह्मांडी यूनिवर्सल लेवल पे हमारी मदद करते हैं। ठीक है, हर लेवल पे भगवान मदद करते हैं। आपके शरीर में रहते हुए भगवान कैसे आपकी मदद करते हैं वो जानेंगे।
और यूनिवर्सल लेवल पे भगवान कैसे आपकी मदद कर रहे हैं वो भी जानेंगे। और फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 5 जो श्लोक बचे हैं उसमें हम देखेंगे वेदांत सूत्र का सारांश। इसीलिए अंत में भगवान, ये अध्याय इतना अच्छा है कि अंत में भगवान इस अध्याय के लिए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम, कि अब जो मैंने तुम्हें बताया इस अध्याय में वो गुह्यतम ज्ञान है, इति गुह्यतमम शास्त्रम। ठीक है, क्यों गुह्यतम है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले श्लोक में। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। इस अश्वत्थ वृक्ष को शाश्वत कहा गया। भगवान ने क्या कहा था, 3 चीजें शाश्वत है। क्या 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 चीजें शाश्वत हैं? भगवान ने भगवत गीता में 3 चीजों को शाश्वत कहा है। प्रभु जी प्रकृति, जीवात्मा और स्वयं भगवान। क्या क्या? भगवान और जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति। यस, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। तो यहाँ पे अगर भगवान कह रहे हैं शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष, तो थोड़ा थोड़ा हमें हिंट लग रहा है कि ये वृक्ष क्या हो सकता है ना। ये वृक्ष आत्मा नहीं है, ये भी परमात्मा भी नहीं, इन्हें प्रकृति से कुछ संपर्क है, इसीलिए इसे शाश्वत कह रहे हैं। शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वे वेदों का ज्ञाता है। तो यह आप अपने चित्र में देखिए स्क्रीन पे, ये वृक्ष है। नीचे जो परछाई पड़ रही है उस वृक्ष की बात हो रही है। क्यों? जड़ें ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जड़ें ऊपर की ओर, नीचे वाले चित्र में, नीचे परछाई में शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां जो है वो वैदिक स्तोत्र हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये पेड़ उल्टा पेड़ है जिसमें टहनियां पत्तियां नीचे हैं, जड़ ऊपर है। ऐसे पेड़ की भगवान बात कर रहे हैं। तो ये पेड़ क्या है? ये पेड़ हम अगले श्लोक से जानेंगे क्या है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। तो ये पेड़ जो है ये जल से पोषित नहीं होता है, खाद से पोषित नहीं होता है। ये पेड़ जो उल्टा है ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। यानी जितना रजोगुण तमोगुण सतोगुण रहेगा उतना ये पेड़ फलेगा फूलेगा। तो बहुत डेंजरस पेड़ है इसका मतलब, क्योंकि हमने सीखा कि ये 3 गुण अच्छे नहीं है और इन तीनों गुणों के द्वारा अगर कोई पेड़ फल फूल रहा है तो डेंजरस सिचुएशन है। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जो टहनियां हैं वो इंद्र विषय, आपकी इंद्रियां भागती है उनको एंजॉय करने के लिए। इसीलिए अगर आप एंजॉय करेंगे, तीनों गुणों में रहेंगे, तो और टहनियां और पत्तियां बढ़ेंगी। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज को सकाम कर्म से बांध देती हैं। तो आप देखें, इच्छा पर प्रतिबिंबित, सो वास्तव में एक असली पेड़ है वो कहाँ है हम इसकी चर्चा करेंगे ऊपर, उसका प्रतिबिंब नीचे है। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम का मतलब होता है जिसकी शाखाएं, जिसके जड़ ऊपर की ओर होती है उसे कहते हैं ऊर्ध्व मूलम। अधः शाखम, अधः शाखम का मतलब नीचे की ओर शाखाएं हैं। पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। क्यों वैदिक स्तोत्र हैं? वेदों से हमें सारी चीजों के बारे में पता चलता है, करेक्ट। एक पेड़ की पहचान आप कैसे करते हैं? उसकी लकड़ी को देख के करते हैं या उसके पत्तियों को देख के करते हैं? कैसे करते हैं? पत्तियों को देख के, करेक्ट। पत्तियों के देख के। तो जी, कुछ पत्ती को पत्तियों देख को देख के आप पेड़ की पहचान करते हैं, इसीलिए उन्हें वैदिक स्तोत्र कहा गया, क्योंकि वेदों से हम सारी चीज की पहचान कर सकते हैं। शाखाएं नीचे की ओर यानी जो इंद्र विषय हैं, टहनियां इंद्र विषय हैं और शाखाएं इंद्रियां हैं। और इस पे फल भी लगते हैं, खट्टे मीठे फल। हमारे पाप पुण्य कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसके फल है।
तो बहुत डेंजरस पेड़ है। यानी हम इस भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, जिस भौतिक प्रकृति में फंसे हुए हैं, जिसको हम जितना इन तीनों गुणों से पोषित करेंगे उतना ये ज्यादा फैलता जाएगा, उतना ज्यादा फैलता जाएगा। ऊर्ध्व मूलम, जैसे अगर आपको खुद को रखना है पैर ऊपर और सर नीचे, तो अगर आप उल्टे खड़े हो जाएं, शीर्षासन जिसे कहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, कोई आपको ऐसे ही रखे तो आप कब तक आराम महसूस करेंगे? अगर आपको कहे आपको ऐसे ही रहना है, कितना टाइम आप रह पाएंगे? आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर कोई आपको आपके पैरों को पकड़ता है और आपका सर नीचे करके आपको पकड़ लेता है, तो यह बहुत आरामदायक नहीं है, नॉट वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। कभी कभी हम छोटे बच्चे को पैर से ऐसे उठा लेते हैं ना, अगर आपको कोई ऐसे लटका के रखे, कितने देर तक? पुलिस जब टॉर्चर करती है, पुलिस जब मारती है क्रिमिनल्स को, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उल्टा लटका के मारती है ना, जिससे व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो जाए और सच को उगल दे। तो यह पूरी भौतिक दुनिया ऐसी ही है, ऊर्ध्वमूलम। अब आप सोचिए, अगर आप उल्टे लटके हुए हैं तो बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति नहीं है। तो जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिसको हम एंजॉय करना चाहते हैं, वो ऊर्ध्वमूलम है, वो उल्टा है। तो कैसे हम अपने आप को इसमें आरामदायक स्थिति से रख सकते हैं? कितने क्लियर अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने समझा दिया। उल्टा कोई भी व्यक्ति आरामदायक स्थिति में नहीं हो सकता है। नहीं तो हो उल्टी प्रकृति में जो असली जो है उसका प्रतिबिंब है, उसमें हम आराम से कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मूलम को नीचे होना चाहिए था, लेकिन वह ऊपर है, इसलिए यह असहज है। तो जड़ नीचे होनी चाहिए थी, पर जड़ ऊपर है, इसीलिए यह असहज है। ये ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। एक और व्याख्या है, यह विकृत प्रतिबिंब है। हमारे पास ऊर्ध्व मूलम का अनुभव है। एक नदी के किनारे या एक तालाब के किनारे पेड़ खड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब हम पाते हैं कि वह पेड़ ऊर्ध्व मूलम और अधः शाखम बन गया है। तो इस कथन से कृष्ण कहते हैं कि वह वास्तविक नहीं है। वह प्रतिबिंब जल में वृक्ष का वास्तविक नहीं है, असली पेड़ ऊपर है। इसी तरह वास्तविक आनंद, वास्तविक किससे, सब कुछ आध्यात्मिक दुनिया में है। यह केवल प्रतिबिंब है, यह तथ्य नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे आनंद को माया या भ्रम कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रभुपाद जी ने 15.1 के तात्पर्य बताया है। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है ना, और आप नदी के किनारे एक पेड़ की परछाई देखते हैं, उस पर आम लटके हुए हैं, मीठे मीठे आम। बंगाल में आते हैं हिमसागर आम, बहुत मीठे होते हैं। आप खाने के लिए चाहते हैं उसके पास। पहले क्या होता है, आम को देख के आपको खुशी मिलती है, आह अब मैं अपनी भूख को शांत करूंगा, मैं एक मीठा आम खाने वाला हूं। पर आप जैसे ही उस आम के पास जाते हैं, आप उस आम को खा नहीं सकते, तो आप दुखी हो जाते हैं। तो ये भौतिक प्रकृति ऐसी है। हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम एंजॉय करके खुश हो जाएंगे, शुरू शुरू में खुश, पर वास्तव में हम खुश हो नहीं पाते। जैसे आम को देख के आप खुश हो गए, पर बाद में वो आपके दुख का कारण बना। भौतिक प्रकृति को देख के हम खुश हो जाते हैं, ओके आई विल एंजॉय माय सेंसेस टू द फुलेस्ट, लेट्स एंजॉय, लेट्स गो फॉर पार्टी। पर होता क्या है, वो आपके दुख का कारण बनता है। कितनी पार्टियों में आप देखेंगे ना, गए थे लोग मजे करने और पहुंच गए जेल, क्योंकि जो मजा किया वो बन गया सजा। शुरू में लगता है कि हम एंजॉय करेंगे, पर बाद में वो आपके दुख का कारण बनता है। ये भौतिक। तो कोई सोच सकता है कि अगर ये प्रतिबिंब है, छाया है, तो असली भी तो कहीं है। कोई नकली नोट बनाता है तो कहीं असली नोट भी है, तभी तो नकली बना। कोई घरों में नकली फल रखता है, असली फल है तभी तो नकली फल बना। इसी तरीके से कहीं असली सुख है, तभी तो ये प्रतिबिंब बना। तो वो असली सुख कहाँ है? भगवान के धाम। भगवान के धाम में ये वृक्ष सीधा खड़ा है, जिसमें जड़ नीचे है, वृक्ष ऊपर है, टहनियां ऊपर है, पत्तियां ऊपर। वहां पे भ्रम नहीं है, वहां माया नहीं है, तो वहां रियल एंजॉयमेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे जो हम सोचते हैं कि हम एंजॉय करके सुखी हो जाएंगे, वो भ्रम है, क्योंकि हम कभी भी सुखी हो नहीं पाते। पर भगवान के धाम में माया नहीं है। भगवान के धाम में हम रियल सुख प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपको इस पेड़ के बारे में समझ में आया। असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हाँ, तो हम इस श्लोक में आते हैं। श्लोक संख्या 5। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। यानी जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो झूठी प्रतिष्ठा है, वास्तव में हम सारी झूठी झूठी प्रतिष्ठा में ही है, मोह और कुसंगति से मुक्त है, शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये पेड़ कहाँ पे है? मेरे शाश्वत धाम में। आप कहेंगे भगवान मुझे वहां पे आना है। भगवान कहते हैं यस, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस श्लोक। आपको ये श्लोक समझना है। क्या क्या आपके अंदर आज भी झूठी प्रतिष्ठा है? यस भगवान, तो आप नहीं आ सकते। झूठी प्रतिष्ठा, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये झूठी प्रतिष्ठा ही है ना। क्या है, क्या प्रतिष्ठा के पीछे हम भाग रहे हैं? क्या है हमारी प्रतिष्ठा, आप बताइए। हम भगवान के दास हैं, उसमें भी हम प्रतिष्ठा खोज रहे हैं। ये झूठी प्रतिष्ठा है। मोह और कुसंगति, मोह मतलब हाँ मैं यहाँ पे रह के अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ। कुसंगति, वो संगति जो आपको भगवान की भक्ति से दूर लेके जाती है। ये सारी चीजें हमें भगवान के धाम जाने से रोकती है। सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त। बहुत कुछ अच्छा हो गया तुम सुखी हो जाते हैं, खराब हो गया तुम दुखी, ये द्वंद्व नहीं होने चाहिए, हमेशा बैलेंस से कुछ। क्यों? अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा, बुरा हुआ तो भगवान की इच्छा। अगर आप अपने आप को भगवान के शाश्वत दास के रूप में मानना शुरू कर देंगे, आप सारी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। तो आप बोलेंगे भगवान जैसे आप रखेंगे मैं वैसे हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने जैसे रखा मैं वैसे रहूंगा, मेरे को क्या है। बस आप अपने सारे इंडिविजुअल इच्छाओं को खत्म कर दो। भगवान जैसे आप, जैसे एक छोटा बच्चा पूरी तरीके से अपनी माँ पे आश्रित रहता है, तो माँ उसे अच्छे कपड़े पहनाए तो खुश, बुरे कपड़े पहनाए तो खुश, पंखे के नीचे सुलाए तो खुश, एसी में सुलाए तो खुश, एप्पल का जूस पिलाए तो खुश, दूध पिलाए तो खुश, नहलाए तो खुश, नहीं नहलाए तो खुश। वो जैसे अपने बच्चे को रखती है, बच्चा खुश रहता है, वो पूरी तरीके से माँ पे आश्रित है। ऐसे ही हमें हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से भगवान पे आश्रित। भगवान ने जैसी हमारे जीवन में परिस्थिति पैदा करें, खुश। भगवान हम आपके हैं, आप जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जब इंडिविजुअल लेवल पे हम कुछ चाहने लगते हैं, सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, एंजॉयमेंट चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी चाहते हैं, आइडेंटिटी चाहते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। क्योंकि तब हम सिंक नहीं हो पाते हैं। हो रहा ये है पर हम चाहते ये हैं। पर जब हम सिंक हो जाते हैं, जो हो रहा है नो प्रॉब्लम, तब सारी चीजें खत्म हो जाती है, दुख सुख के द्वंद्व से हम मुक्त हो जाते हैं। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। करें कैसे भाई? बड़ा बड़ा ज्ञान तो दे रहे हैं आप प्रभु जी, पर करें कैसे? मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो दैवी प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में है, पर इसको पार कर पाना कठिन है। मम माया दुरत्यया, कैसे पार करें? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, माया मेताम तरन्ति ते, उसको हम पार कर दो। बच्चा क्या करता है? बच्चा जब कुछ भी उसको चाहिए रोने लगता है, पूरी तरीके से शरण में रहता है अपनी माँ के। फिर माँ क्या करती है? ओह ओ कितना रो रहा है, उसका ध्यान रखती है।
अपने आप से आगे चल के ये चाहिए वो चाहिए, वो दौड़ नहीं रहा है उधर उधर, प्रयास नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, पूरी तरीके से आश्रित। इसी तरीके से अगर हम भगवान के आगे पूर्ण समर्पण करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इट्स लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द मदर, कि माँ मुझे अपनी गोद में उठा ले। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं महामंत्र को। तो जब हम इस महामंत्र का जप करते हैं तो हम भी कहते हैं भगवान आपकी शरण में हम हैं, जेन्युइन क्राई ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। तो फिर क्या होता है, माया में ताम तरंती पे, फिर हम माया के चंबल से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, अब क्या है, तो ये पांचवा श्लोक खत्म। अब आप पहुंच गए, भगवान के धाम जाने लायक हो गए। आपने अपनी सारी गलत गलत जो आपके अंदर गुण थे सब खत्म, सारे आसुरी खत्म गुण, अब दैवी गुण से आप लोट प्रोत हो रहे, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। तो भगवान कहते हैं वेलकम टू माय धाम, और अपने धाम का दर्शन करवाते हैं। और भगवान अंत में इसलिए भी कहते हैं क्या, गुह्यतमम शास्त्रम, क्योंकि भगवान अपने घर के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर में क्या करता है सबको पता है, घर पे क्या करता है किसी को नहीं पता। एक जज कोर्ट में क्या करता है सबको पता है, पर घर पे उसके बच्चे उसके कंधे पे चढ़ के उसको परेशान करते हैं किसी ने नहीं देखा है। पर भगवान अपने घर के बारे में हमें बता रहे हैं क्या, न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। इसका अर्थ क्या है, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरा धाम है, जहां पे आपको क्या है, ना सूर्य चाहिए ना चंद्रमा चाहिए प्रकाश के लिए। तो क्या प्रभु जी वहां पे अंधकार है, वहां पे सब स्वतः प्रकाशित है, सब स्वतः प्रकाशित है, सारी चीजें अपने आप प्रकाशित है। वहां पे कोई आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं है, ना अग्नि चाहिए ना बिजली चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से लौट कर नहीं आएंगे, परमानेंट। तो फिर तो प्रभुपाद कहते हैं आप बिजली का बिल क्यों देना चाहते हैं, है ना। अभी तो ठंड है, अभी लोगों के घर का बिजली का बिल कम है, इसीलिए ठंड में सब चादर तान के कंबल तान के सो जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और जब गर्मी आती है बिजली का बिल बढ़ता है तो आप सोचते हैं हे राम, एसी भी चलाना जरूरी है बिल भी देना जरूरी है। तो प्रभुपाद कहते हैं बिल क्यों देना है आपको, यह मूर्खता क्यों, आपको बिजली का बिल क्यों देना है। वहां जाओ और वहीं रहो, वहां मतलब भगवान के धाम। क्यों, ना तद भाषते सूर्य ना शशांको ना पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। वहां बिजली की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां बिजली का बिल नहीं। ठीक है, कोई कह सकता है अरे प्रभु जी इतनी मेहनत हम क्यों करें, हम तो दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली सरकार बिजली फ्री देती है। पर कब तक, है ना। भगवान इसीलिए नेक्स्ट लाइन कहते हैं तद धामा परमम ममा, वहां जाके दोबारा नहीं आना, परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कुछ यूनिट्स फ्री हैं, सरकार बदल गई, पॉलिसी बदल गई ना, परमानेंट, कोई चेंज नहीं है उसके बाद, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना तद भाषते, यह है आध्यात्मिक दुनिया, सूरज चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि हर कोई तेजोमयी है, हर ग्रह तेजोमयी है, इसलिए इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, सब स्वतः प्रकाशित है, कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, ये कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ये किसी की सोच नहीं है, किसी की इमेजिनेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, किसी की कल्पना। प्रभु कल्पना, कल्पना। काल्पनिक। हाँ, किसी की कल्पना। कल्पना नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। ये भगवान खुद बता रहे हैं, भगवत गीता में भगवान खुद बता रहे हैं मेरे धाम में सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिजली नहीं है, अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं। सोचिए अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जब सब कुछ स्वतः प्रकाशित, कोई सुख नहीं, कोई कोई थकान नहीं है। आप सुबह से शाम थक जाते हैं ना, शरीर में दर्द होने लगता है, कोई भारी चीज उठा लेते हैं मसल में दर्द, कोई थकान नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। क्या आप ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, कोई आलस्य नहीं है। यानी जितनी नेगेटिव चीजें यहाँ पे हैं, एक बार अगर हम इसको ओवरकम कर लेना
फिर इनको हमें दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, हर ग्रह तेजोमय है, इसलिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दयनीय स्थिति नहीं है, कोई दयनीय स्थिति नहीं है। मेरा बच्चा मर गया। हाँ प्रभु जी अच्छा बता रहे हैं। बोले प्रभु जी कि सर्दी में हीटर चलाते हैं तो बिजली का बिल आता है, तो बिजली का बिल पीछा नहीं छोड़ता है ना। मेरा बच्चा मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा पिता मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी नौकरी चली गई, मुझे बीमारी हो गई, मेरा बुढ़ापा, कोई दयनीय स्थिति नहीं है। अगर आप देखें आज सबके जीवन में, सबके परिवार में, सबके समाज में दयनीय स्थिति पैदा हो रही है, पर भगवान के धाम में कोई दयनीय स्थिति नहीं है। कोई बात ही नहीं करता है सबके बारे में। मुझे कैंसर हो गया है ना, मुझे बीपी की शिकायत है, मेरे फेफड़ों में बलगम जम गया है ना, मुझे अस्थमा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सब कुछ क्या है? सत्य चित्त आनंद। क्या ऐसे धाम में हम नहीं जाना चाहेंगे, है ना? और मूर्खता हमारी देखिए, हम यहीं पे सोचते हैं कि बल्ले बल्ले हैं हमारी, कोई बल्ले बल्ले नहीं। एक स्टूल में रहने वाला कीड़ा भी सोचता है मैं यहाँ पे बड़े अच्छे से हूँ। क्या वो अच्छे से है? आप जानते हैं वो अच्छे से नहीं है, पर वो खुद वो कीड़ा जहां सोचता है मैं बड़े अच्छे से हूँ। एक शूकर पिग जब मल मूत्र खाता है सोचता है मैं तो बड़े आराम से हूँ, बहुत टेस्टी है ये, पर आप जानते हैं कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। इसी तरीके से भगवान जानते हैं हमारी स्थिति कितनी दयनीय है, इसलिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हाँ अगला श्लोक हम देखेंगे, ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन विषम। भगवान कह रहे हैं कितना संघर्ष कर रहे हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं। जब एक सुकर को हम देखते टट्टी खाते हुए, मल मूत्र खाते हुए, सोचते कितना गंदा जीवन बिता रहा है वो, कितना घोर संघर्ष कर रहा है, पर वो सोचता है मैं मजे में हूँ। जब इंद्र को श्राप मिला और वो शुकर बन गए और ब्रह्मा जी को उनसे तरस आई, होता है चलो, नहीं मैं अपने परिवार के साथ शुकर ही सही। वो खुद को बड़े आराम से सोचता है, हमारी भी वही अवस्था है। हम अपने आप को इस भौतिक जगत में सोचते हैं हमारी बल्ले बल्ले है, पर बल्ले बल्ले नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? मनसष्ठानि इंद्रियाणि, कितना घोर संघर्ष कर रहे हो, हर इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हो, मन से संघर्ष कर रहे हो, हर इंद्रियों से। क्यों कर रहे हो ऐसा? वापस आ जाओ मेरे धाम, वहां पे कोई संघर्ष नहीं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं 8वें श्लोक में, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा धारण करता है। तो अब हम देहांतरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो जीव का देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है अपने आप को शरीर मानना और भौतिक प्रकृति को प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति रखना, उसे देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो जब हम अपने मनुष्य शरीर को त्याग देते हैं, एक शरीर को त्याग देते हैं, तो हम उसी देहात्म बुद्धि के साथ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और ये इतना आसान है, इतना स्मूथ है, जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है ना, बड़े आसानी से। इसी तरीके से हम एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं। और क्या होता है अगर आप देखें 9वां श्लोक, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, तो एक शरीर से जब आप दूसरे शरीर में गए, आप कौन कौन गया? आत्मा जीवात्मा। जीवात्मा प्रभु जी, जीवात्मा। जीवात्मा। तो इस प्रकार जब दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्री प्राप्त करता है। विशेष प्रकार का क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया विशेष प्रकार का आंख, नाक, जीभ? क्यों लिखा गया ऐसा? हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु तरह जी, की हमने अलग इच्छा अलग करी। योनियों में
प्राप्त होगा उसी तरह की body। इच्छा करी थी। बिल्कुल सही। अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीर में, अलग अलग प्रकार के, जैसे यहाँ पे रैबिट का कान है, खरगोश का। आपका कान ऐसा है क्या? नहीं है। नहीं है। आपका नाक ऐसा है? नहीं है। आपकी आंखें ऐसी नहीं है। तो विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित है। देहात्म बुद्धि, बहुत इच्छा है, प्रबल इच्छा है, मैं आराम करूं, सोता रहूं, एसी चलता रहे, कोई लाके खाना रखता रहे, मैं सोता रहूं। भगवान क्या कहेंगे? नो प्रॉब्लम। तमोगुणी व्यक्ति, तुम मरो और अगले जन्म में, भगवान क्या कहते हैं, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा? तमोगुणी व्यक्ति अगर मरता है तो उसे कौन सी योनि मिलती है? पशु योनि। पशु पशु योनि। योनि। पशु योनि में जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। भालू बन जाओ, 6 महीने तक सोते रहो, व्हाट्स द प्रॉब्लम। और फिर क्या होता है? इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मतलब अगर भालू का शरीर मिला तो आपको उसी तरीके से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत प्रबल खाने की इच्छा है, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मरते मरते भी इच्छा, खाता रहो, खा। भगवान कहते हैं हाथी का शरीर, हाथी के शरीर में आप खा रहे हैं, उस समय आप ये नहीं कह सकते मैं 2 रोटी खाऊंगा। जैसा शरीर मिला है वैसा आपको भोग करना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। शुकर का शरीर मिला है तो आप ये नहीं कह सकते हैं मैं मोतीचूर के लड्डू खाऊंगा, आपको मल मूत्र ही खाना पड़ेगा। तो जो विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, त्वचा मिली है उसके हिसाब से आपको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसा शरीर वैसा विशिष्ट समुच्चय का भोग करना पड़ता है, ठीक है। एक बार किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित होने के बाद वह प्रकृति के नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है। उस समय जीव के पास उस कानून को बदलने की शक्ति नहीं होती। शरीर मिला, आप प्रकृति के कंट्रोल में आ गए, प्रकृति के कंट्रोल में आ गए तो आपको वैसे ही जीवन यापन करना पड़ेगा। मछली है, मछली बने हैं तो जल में ही रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो बाहर जमीन पे घर बना के रहना है, आप ये नहीं कह सकते। मनुष्य बने हैं तो अब ये नहीं कह सकते मुझे उड़ना है, आप नहीं उड़ सकते, आपको जमीन पे रहना पड़ेगा। तो आप फिर प्रकृति के फुल कंट्रोल में रहते हैं। मान लीजिए कुत्ते के शरीर में एक जीव डाल दिया जाता है ना, जैसे ही उसे कुत्ते का शरीर में डाला जाता है उसे कुत्ते की तरह व्यवहार करना होगा, तो उसे भौंकना होगा, उसे पूंछ हिलानी होगी। क्यों? क्योंकि उसे कुत्ते का शरीर मिला है, वह अन्यथा कार्य नहीं कर सकता। और यदि जीव को शूकर के शरीर में डाल दिया जाए तो उसे मल खाने और सुअर की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आपको वही करना पड़ेगा जैसा आपको शरीर मिलता है, ठीक है। हाँ। तो अभी हम आते हैं 15वें श्लोक में। 15वां श्लोक क्या कहता है? सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तभी स्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो पहले जैसे हमने चर्चा करी है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप में किया। तो भगवान कह रहे हैं वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं और समस्त वेदों को जानने वाला। तो क्लियर भगवान ने बता दिया है। कई लोग कहते हैं ये तो इसने लिखा, ये तो इसने लिखा, ये तो इसने लिखा। आप उसको 15 अध्याय का 15 श्लोक दिखा दीजिए। देखिए भगवान कह रहे हैं भगवान ने वेदांत लिखा है, भगवान सारे वेदों को जानने वाला है, भगवान संकलन करता है, उन्होंने ही संकलन करा। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में कोई कमियां नहीं पाई जाती, क्योंकि ये भगवान के द्वारा, ये भगवान की वाणी, भगवान ने उसका संकलन किया। और भगवान क्या कहते हैं? हाँ, भगवान कहते हैं
सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में आसीन हूँ। तो कई लोग कहते हैं ना, आप कहते हैं हमारे परमात्मा हमारे हृदय में, परमात्मा हमारे हृदय में, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एविडेंस आपको मिल गया। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में रहता हूँ। और एक जगह भगवान भगवत गीता में कहते हैं क्या? हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय, द रीजन ऑफ द हार्ट आई स्टे। और मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति है। तो कई लोगों को अपनी बुद्धि पे बहुत अहंकार होता है, कई लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, उन्हें बहुत सारी चीजें याद होती है, लोग तारीफ करते हैं, अरे बड़ी शार्प मेमोरी है आपकी, आपको सब कुछ याद होता है। हाँ 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 हाँ, भूल जाता है। पर वो भूल जाता है, भूल जाता है, पर भूल जाता है मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कह रहे हैं मुझसे ही स्मृति है। तो अगर वो कुछ याद कर पा रहा है तो भगवान के कारण, तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू भगवान जी। और अगर किसी समय पे वो कुछ भूल रहा है तो वो भी भगवान के कारण है। विस्मृति भी मैं, तो विस्मृति तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, कोई चीज भूलना अच्छी चीज नहीं है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विस्मृति भी मैं हूँ? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि भगवान ने विस्मृति भी इसलिए दी है क्योंकि अगर किसी आदमी के जीवन में कष्ट है, उसे पूरे टाइम याद करता रहेगा तो वो कभी उससे निकल नहीं पाएगा, इसलिए भगवान ने उसे विस्मृति भी दी है। बहुत जी से दुख उसको मिलते हैं लेकिन फिर वो धीरे धीरे समय से भूलने जी, लगता है। बिल्कुल सही। तो देखिए, जो डिजाइनर होता है ना, उसका डिजाइन हमेशा परफेक्ट होता है। भगवान का सारा डिजाइन परफेक्ट है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि डिजाइन में फॉल्ट है। तो डिजाइन यही है कि हम चीजों को भूलें, जिससे कि हम शांति से इस जीवन को बिता सकें। आपकी पत्नी है, आपको पता चला पिछले जन्म में उसने आपको खून किया था, आप शांति से उसके साथ रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो अच्छा है भूल जाए, तो विस्मृति भी अच्छी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए, हम 16, 17, 18 ये जो 3 श्लोक हैं इसको पढ़ेंगे, और इसे त्रिश्लोकी गीता कहा जाता है। इससे पहले हमने चतुर्श्लोकी गीता पढ़ी थी। कौन सा श्लोक थे वो चतुर्श्लोकी गीता, जिन 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता समा जाती है? 10.8 से। हाँ, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल सही। अब ये त्रिश्लोकी गीता 15.16, 15.17, 15.18। क्यों? इन 3 श्लोकों में वर्णित वेदों का सार है, तो वेदों का सार इन 3 श्लोकों में आ जाता है। तो सबसे पहले हम 16वां श्लोक पढ़ते हैं। जी, कोई पढ़ना चाहता है श्लोक को तो पढ़ सकता है, 16, 17, 18 एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी जी। द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हरे कृष्णा। अर्थ पढ़ना है प्रभु जी? जी पढ़िए माता जी। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। जी धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा। तो भगवान कह धन्यवाद रहे प्रभु। हैं जीव 2 प्रकार के हैं, तो माइंड करिए, यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा और जीवात्मा, नहीं, जीव में यानी जीवात्मा में ही 2 कैटेगरीज है। क्या? च्युत और अच्युत। च्युत मतलब जिसका शर होता है, जो डिग्रेड हो जाता है, यानी हम सब, है ना, हम सब च्युत हैं, हम सब जान लें, हमारा डिग्रेडेशन हो गया, इसलिए हम भौतिक दुनिया में पड़े हुए हैं। और दूसरे हैं अच्युत, जो आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। जो भगवान के पास है, नित्य सिद्ध आत्माएं, वो अच्युत हैं, क्योंकि उनका पतन नहीं है, उन्होंने कभी भी रिवोल्ट नहीं किया, भगवान के धाम में आराम से भगवान की सेवा कर। तो च्युत और अच्युत 2 कैटेगरी बताई गई है, किसकी? जीवात्मा। तो आगे भगवान क्या कहते हैं 17वें श्लोक में? कोई पढ़े 17वां श्लोक? हाँ, सुधा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उत्तम है पुरुषत्वन्य परमात्मैत्युदारत, यो लोकत्रयमाविश्य विभत्रय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। जी, तो भगवान कह रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त, यानी च्युत और अच्युत जीव के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। एक
जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों इसे त्रिलोकी गीता कहते हैं, त्रिश्लोकी गीता? पूरे वेदों का सार है। तो पहले जीवों के बारे में बता दिया, अब परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। पहले जीवात्मा, च्युत अच्युत, परमात्मा जो च्युत अच्युत के ऊपर है, नंबर 1। परम पुरुष है, नंबर 2। साक्षात अविनाशी भगवान है ना, उनका कोई विनाश नहीं कर सकता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करे। कौन से 3 लोगों की बात हो रही है? 3 लोग, 3 लोग हम कह रहे हैं, कौन से 3 लोगों की बात हो रही है? 3 लोग मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, भूलोक और भूलोक से ऊपर के लोग और भूलोक से 3 नीचे के लोग। यस। जब 3 लोगों की बात होती है तो उसका अर्थ ये होता है पृथ्वी यानी भूलोक, उसके ऊपर के सारे लोग, उसके नीचे के सारे लोग, उसे कहते हैं 3 लोग। तो तीनों लोकों में घुस के प्रवेश करके भगवान उसका पालन कर रहे हैं। एक एक चीज भगवान ने बता दी, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं आंखों से, हमें सुन लेते हैं पर आत्मसात नहीं कर पाते हैं। हमको देखना है, पर ये सारी चीजें सटल है, सूक्ष्म है, हम देख नहीं सकते। पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो जान जाएंगे। मैं आपसे अगर पूछूं चंद्रमा आकाश में कैसे लटक रहा है, आप नहीं बता पाए, बताइए आप। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। कैसे सूर्य में इतनी अग्नि है, नहीं बता पाएंगे। लोग बताएंगे उसके अंदर गैस है, उसके अंदर ये है, ग्रेविटी है, ये है। ग्रेविटी क्यों है? कोई जवाब नहीं। गैस कहाँ से आया उसके अंदर? कोई जवाब नहीं। कारण बता सकते हैं कि हाँ ग्रेविटी के कारण चीजें, पर ग्रेविटी कैसे आई वो कोई नहीं बता सकता। थोड़ा सा अगर आप विचार करेंगे तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं कि वास्तव में सारी चीजें भगवान के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। ठीक है। और 18वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। यस्मात् यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतो यस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरि कृष्ण। तो भगवान ने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। भगवान कह रहे हैं मैं क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतएव इस जगत में और वेदों में जो परम पुरुष लोग कहते हैं वो मैं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए कि परम पुरुष कोई और है, कृष्ण कोई और है। मैं हूँ। हम सर्वस्व प्रभु, है ना, भगवान ने कहा है 10.8 कि मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ, सारी भौतिक चीजें, सारी आध्यात्मिक चीजें मुझसे ही उद्भूत होती हैं। उसी चीज को भगवान कह रहे हैं परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो त्रिश्लोकी गीता पहले जीवात्माओं के बारे में बताया, फिर परमात्मा के बारे में बताया, फिर बता दिया कि मैं ही परम पुरुष हूँ, मुझसे ही सारी चीजें आती है। ठीक है जी। 19 श्लोक क्या है? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो वास्तव में अगर हम संशय रहित, विदाउट डाउट भगवान को जान लें तो हम सब कुछ जान। अगर आप देखें भगवान 10.8 में कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु। अगर आप ये जान लें कि भगवान सब कुछ है, सारी चीजें खत्म, सारी अंडरस्टैंडिंग खत्म, सब कुछ क्लियर हो गया। पर हम सुनते हैं, हमें लगता है हम समझ गए, पर हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमने तो देखा नहीं है। हाँ ठीक है, भगवत गीता पे विश्वास है, पर विश्वास है भी और नहीं भी है ना। इसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अरे वाह ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई।
कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, आपने सुना जी है? प्रभु जी। कहते जी हैं। प्रभु जी, कुछ लोग जी कहते हैं। प्रभु जी, जी प्रभु जी। ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई? बहुत, यानी हमने समझ लिया कि चलो बहुत अच्छी चीज है ऊपर वाले ने बनाई, पर अगले स्टेप में हम जाते हैं, ऊपर वाला कौन, वहां पे सारी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ऊपर वाला कौन, अब अपने अपनी फिलॉसफी शुरू कर देते हैं लोग। प्रकृति, नेचर, सुपर पावर, सुपर सोल, फलाना ढिगना, है ना, कुछ भी बोलते हैं। यानी शक्ति पसंद आई है, भगवान का क्रिएशन पसंद आया है, भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, पर शक्तिमान पसंद नहीं। आपकी आवाज पसंद है, आप पसंद नहीं। आपकी पेंटिंग पसंद है, आप पसंद नहीं। आपके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद है, आप पसंद नहीं है। मान लीजिए कोई आपको बहुत ही अच्छा खाना बना के देता है, बड़े शौकीन लोग के, तो अच्छे से आप खाते हैं। किसने खाना बनाया? तो आप बोलते हैं बस किसी ने बना दिया, है ना, किसी ने बना दिया, कोई सुपर शक्ति है उसने बना दिया। ऐसा थोड़ी होता है, किसी ने भी बना दिया खाना। तो भगवान की शक्ति हम स्वीकार कर लेते हैं, पर भगवान को जब स्वीकार करने की बात आती है तो हम फिलोसफी लगाते हैं। कोई ज्योति है, कोई सुपर सोल है, कोई लाइट है, कोई एनर्जी है, नेचर है, ये है। पर भगवान जब कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, उस बात को हम नहीं मानते। जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मैं ही परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ, उस बात को हम नहीं मानते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो संशय रहित होकर मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। हमें लगता है हम जान लिए, पर हम जान नहीं पाते, हमें अभी संशय रहता है। तो संशय रहित होना है, पूर्णता, तब हम, क्या होगा, सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं। तो जब आप समझ जाते हैं कि वास्तव में आप भगवान से सबऑर्डिनेट हैं, आप बॉस नहीं है, तो फिर जैसी जैसी आपके जीवन में परिस्थितियां आती है पूरे सरेंडर तरीके से उसको स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी सिंक हो जाते हैं भगवान के साथ, प्लान के साथ, नेचर के साथ। आप रिवोल्ट नहीं करते। तो जब आप रिवोल्ट नहीं करते तब क्या होता है, द्वंद्व खत्म होने लग जाता है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये जितने द्वंद्व है सारे खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि आप रिवोल्ट नहीं कर रहे, आप स्वीकार कर रहे हैं चीजों को। जब परीक्षित महाराज कली पुरुष को दंड देने के लिए पहुंचे, तो देखा उन्होंने कि बैल को, वो कली पुरुष, उनके पैर, 3 पैर को ऑलरेडी हानि पहुंचा चुका है, और चौथे एक पैर पे खड़ा है बैल। उससे पूछते हैं परीक्षित महाराज कि ये कौन है व्यक्ति जो आपको दंड दे रहा, आपको मार रहा है? तो वो बैल कहता है आप खुद ही देख लीजिए। तो जब ये जवाब मिलता है तो परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य बैल नहीं है, साक्षात धर्म है। क्यों? धर्म के अनुसार अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो कल्प्रिट है, वो मुजरिम है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, ये हमारे कर्म थे जो हम पे आए, ये हमारे कर्म थे कि हम पे आए। किसी ने हमें चांटा मारा तो वो हमारे कर्म थे जो हमारे पास आए। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म। इसीलिए भगवान के माता पिता के रूप में जेल में बंद होने के बावजूद कंस के अत्याचार को सहते हैं उनके माँ बाप, और उसके बाद भी उसे क्षमा करते, उसके बाद भी क्षमा करते, द्वंद सारे खत्म हो जाते हैं। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब हम चीजों को समझ पाएंगे और भगवान के धाम जा पाएंगे। भजती माम सर्वभावेन भारता ते भे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो 20वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तमयानका एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और इसे प्रयास में पूर्ण होगा। तो ये बहुत ही, भगवान कह रहे हैं गुप्त अंश, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैंने तुम्हें दी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ पे अपने धाम के बारे में बताया है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की दुर्बलताओं से मुक्त होने की विधि है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। ठीक है,
तो इससे हमारा ये अध्याय शेष होता है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे वृक्ष को काटने की बात हो रही है। वृक्ष को कैसे काटना है, कैसे काटेंगे वृक्ष को? तो भगवान हमें बताते हैं क्या, तीसरे श्लोक में, विरक्ति के शस्त्र से इसे काट गिराना है ना। यानी अगर हम डिटैच हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगी, तो ये जो वृक्ष है ये अपने आप कट जाएगा। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। सोचिए, परमेश्वर के पार्षद बन सकते हैं आप, उनकी लीलाओं में शामिल हो सकते हैं, उनके फ्रेंड बन सकते हैं, है ना। बहुत कुछ है पाने को, पर करना क्या होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी। सिंपल है। अगर आपको लगता है ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं, बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर नहीं है, पर सारी चीजें अनुकूल हो सकती हैं अपने आप, स्वतः आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज आ सकती हैं जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेंगे, स्वतः ही क्या होगा, आपके अंदर सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। वहां पर वह सच्चिदानंद जीवन बिताता है और फिर आपको वहां से लौट कर आना नहीं पड़ता। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। इससे हमारा आज का सत्र खत्म होता है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, पर उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं, आप सब लीव मत करिए। एक प्रश्न है गुरुजी, एक जिज्ञासा है। जी, जैसे अभी बताया गया था कि उसमें जीव दो तरह के होते हैं, च्युत अच्युत। भौतिक जगत में जीव च्युत रहता है, आध्यात्मिक जगत में अच्युत रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि भौतिक युग में क्या सब जीव च्युत रहते हैं, कोई अच्युत भी रहता है? नहीं नहीं, जैसे हम हमारे गुरु हैं, हम्म, तो गुरु तो गिरता नहीं है ना अपने पद से, जी, वो वो तो हमें ज्ञान एक्चुअली देते हैं। वो भौतिक जगत के जीव नहीं होते हैं। जैसे आचार्य जो है, प्रभुपाद है, तो जी। उसमें होता क्या है, हम च्युत हैं इसलिए हम यहाँ पे गिर गए, पर अब हमें उठाने के लिए, वो आए हैं। हाँ, तो वो तो भगवान भी तो आए। सदैव अच्युत अगर हम रहेंगे। आपका लॉजिक लगाएं तो भगवान भी आए थे ना, हाँ 5,000 हाँ। साल पहले साक्षात भगवान भी थे, चैतन्य महाप्रभु भी थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्युत हो गए, इसका हम्म, अर्थ ये है कि वो हमारा उद्धार करने के लिए आए। ठीक है हम्म, जी। ठीक है। ओके, तो अभी आप सब लेवल 2 में हैं, कई लोग ऑलरेडी 8 PM की डेली वाली क्लास करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, तो मैं आप सबसे पूछ ही लेता हूँ। तो अभी जो प्रभु जी ने 2-3 दिन पहले मीटिंग करी थी कुछ सेवाओं के बारे में, उसके बारे में आप सबको पता है? पता है तो फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हैंड रेस कर सकते हैं जिन जिनको पता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रीफली पता है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं पता, तो आप बता सके तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, तो क्या है, देखिए अभी हमने मंदिर को उद्घाटन करने का डेट फिक्स कर लिया है। बलराम जयंती अगस्त में मंदिर खुलेगा और इस्कॉन के सारे सीनियर लीडर सन्यासी आएंगे और गुरु महाराज भी आएंगे इनॉग्रेशन के लिए। तो अब 3-4 महीने जो बचे हैं, वास्तव में इंटरनल टारगेट हमारा अप्रैल मई का है, जिससे 2-3 महीने हमारे पास रहेंगे हाथ में। तो ये 3-4 महीने बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है मंदिर के लिए। और ये सब मंदिर आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, ऑनलाइन आप लोगों ने बहुत सेवाएं करी है। अब 3-4 महीने में यह मंदिर में काफी जोर शोर से काम होगा, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर, बाहर का बिल्डिंग रेडी, अंदर का जो सजावट है वो करनी है, और उसमें 7-8 करोड़ का खर्चा है। तो प्रभु जी से सब कहते थे हमें सेवाएं करनी है, सेवाएं करनी है, हम क्या सेवा करें। तभी प्रभु जी ने बोला है कि ये टाइम है, अगर किसी को सच में सेवा करनी है तो थोड़ा सा आप एक्टिव होके, है ना। हर बार देखिए क्या होता है, हर बार हम सेवा करते हैं, बाद में करेंगे, बाद में, अभी अच्छा पोजीशन ठीक। पर ये जो 3-4 महीने इतने क्रूशियल है मंदिर के लिए, अगर इस 3-4 महीने में हम थोड़ा सा जोर लगा के मंदिर की सहायता करते हैं तो मंदिर समय पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभु जी ने सबसे निवेदन किया था कि थोड़ा सा उठें, जोर लगाएं, क्योंकि आज तक प्रभु जी ने खुल के कभी किसी से कहा नहीं है। 25-30 सालों से वो कर रहे हैं भगवान की सेवा, पर ये जो समय है वो ऐसा समय आ गया, ऐसा पड़ाव पे खड़े हैं कि आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। इसीलिए तो कुछ उन्होंने सेवा की लिस्ट निकाली थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें से यथाशक्ति हमसे जो बने हमें करना चाहिए,
और कुछ बड़ी सेवाएं भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको इंडिविजुअली करें, हम मिलके ग्रुप में भी कर सकते हैं जी। तो जैसे भी 8 PM जो हमारी डेली क्लास चलती है उसमें सबने बोला कि हम 100 लोग जो रेगुलर क्लास करते हैं, अगर 2-2 3-3 हजार भी हम देते हैं तो हम आराम से 3-4 लाख की सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी माता जी प्रभु जी लोग मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो लेवल 2 में जो ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सब सीनियर हैं, काफी समय से आप शास्त्रों को सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो आप सबको भी थोड़ा देखना है कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्बल की ये बड़ी सेवा है ना, पर सारी सेवा कई लोग कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते हैं। ये सारा मकराना मार्बल है, मकराने मार्बल से ही अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है। ताजमहल भी मकराना मार्बल से ही बना है। तो ये वास्तव में अगर देखें आप, ये दो सेवा है, क्योंकि मार्बल बहुत लगने वाला है, बहुत ज्यादा मार्बल लगेगा और इतनी एक आदमी के लिए संभव नहीं है, तो मिलके कई लोग इसकी सेवा ले सकते हैं। डीटी किचन है जहाँ पे भगवान का भोग तैयार होता है पूरी शुद्धता के साथ, उसे मिक्स नहीं किया जाता है लोगों के प्रसादम के साथ, भगवान के लिए अलग से खाना बनाया जाता है। लिफ्ट है ना, कई सीनियर डिवोटीज हैं जो आना चाहते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, उनकी आप कैसे मदद कर सकते हैं ना, लिफ्ट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्रभुपाद का आसन है, पूरे मार्बल मकराना मार्बल से बना, ऑलरेडी तैयार है, ये आने वाला है। फिर जनरेटर की सेवा है, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है और सारा हमारा ऑनलाइन है, हम चाहते हैं रेगुलर स्मूथ काम चलती रहे, तो जनरेटर लगाएंगे। इनलेस, इनलेस का अर्थ होता है ये जो मार्बल में डिजाइन लगे हुए हैं, तो ये काफी कलरफुल डिजाइन आएंगे, 5 बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे। तो जब आप आएंगे मंदिर में तो आप सच में एकदम पूरी तरीके से स्तब्ध रह जाएंगे, इतना सुंदर मंदिर बनने वाला है। गेस्ट रूम, इसमें काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें आके रहना है, हम क्या करें, तो गेस्ट रूम में आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें आपको 30 दिन फ्री में आप रह सकते हैं, बाकी दिन आपके रूम को मंदिर मेंटेन कर सकता है। मार्बल की रेलिंग्स आने वाली है वहाँ। फिर इसमें शैंडेलियर यानी जो झूमर, भगवान के लगने वाले काफी झूमर भी लगेंगे यहाँ पे भगवान के मंदिर में। सीसीटीवी कैमरा है साथ में, भक्तों का प्रोटेक्शन के लिए भगवान के पैराफेर्नेलियाज है, काफी चीजें हैं, है ना। सीसीटीवी से क्या होता है कि थोड़ा साइकोलॉजिकल भी लोग कंट्रोल में रहते हैं। चेयर की सेवा है, काफी लोग जो है वो चेयर की सेवा भी करने के लिए उत्सुक हैं, वो कहते हैं कि हम चेयर देना चाहते हैं। डीटी ड्रेस, जहाँ पे भगवान के वस्त्र रखे जाते हैं, तो ये काफी प्लानिंग के साथ होता है। रोज 2 घंटे भगवान का श्रृंगार होता है ना, सुबह आप देखेंगे जैसे ही जपा शुरू होता है तब टीम लग जाती है, पुजारी लग जाते हैं और दर्शन आरती तक वो भगवान को सजाते रहते हैं। तो काफी ड्रेसेस होते हैं भगवान के, उनकी ज्वेलरी होती है, उनके पैराफेर्नेलियाज होते हैं, है ना। भगवान का डोर सेवा है। पूजा रूम, जहाँ पे पुजारी जो है वो सारी तैयारियां करता है पूजा से पहले, और इस्कॉन में हम पंचरात्रि विधि के हिसाब से करते हैं, तो काफी तैयारियां करनी पड़ती है, काफी बर्तन होते हैं, साफ सफाई है, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी होती है। स्टेयर केसेस हैं, भगवान को सुलाने का शयन रूम है। पालकी सेवा है, भगवान को पालकी में हम घुमाएंगे। फिर जय विजय पिलर, तो ये मंदिर के बाहर जय विजय, जैसे भगवान के वैकुंठ धाम में बाहर वो गार्ड पे रहते, तो यहाँ पे बाहर पे 2 पिलर में हम जय विजय लगाएंगे। अंदर हनुमान जी का पिलर है, गरुड़ जी का पिलर है। षड गोस्वामियों का अलग अलग पिलर है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। इनकी मदद से ही वृंदावन उजागर हुआ, इनकी मदद से ही आज इतने शास्त्र हमें दिख रहे हैं ना। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के हृदय को पढ़ लिया, तो उनको हम नमस्कार करते। चैतन्य मनोभीष्टम, उनके मन को रूप गोस्वामी ने पढ़ लिया। तो इन षड गोस्वामियों के कारण ही आज हम ये सब कर पा रहे हैं। भक्ति रासामृत सिंधु जो हम पढ़े इनके कारण पढ़ पा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं इनके कारण जा रहे हैं। उडुपी कृष्णा, तो उडुपी कृष्णा में कनकदास एक शूद्र था, वो यहीं पे है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है उडुपी, और उसको मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे। वो कहते तुम शूद्र हो, तो पीछे खिड़की से भगवान के दर्शन कर रहा था और भगवान घूम गए। आज भी मंदिर में अगर आप आएंगे तो मेन दरवाजे से लोग दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे पीठ है भगवान की, पीछे एक छोटी सी खिड़की है जहां भगवान घूम गए उसको दर्शन के लिए, वहां से दर्शन होते हैं। वो उडुपी कृष्णा है। तो क्योंकि हम उडुपी के बगल में है तो उडुपी कृष्णा का भी हम एक पोर्ट लगाएंगे। नरसिम्हा भगवान का पोर्ट्रेट लगेगा मार्बल में, बहुत ही सुंदर है। और उग्र नरसिम्हा नहीं करके शांत नरसिम्हा रहेगा ना, ऐसा। 10 अवतार, भगवान के जो 10 अवतार श्रीमद् भागवतम में मेंशन है पहले स्कंद में, उनको हम लगाएंगे। कई लोगों को पसंद है ना, प्रभु जी हमें तो बलराम अवतार बहुत पसंद है, हम बलराम अवतार स्पॉन्सर करना चाहते हैं, है ना। हमें तो राम अवतार बहुत पसंद है, हम राम अवतार करना चाहते हैं। इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पॉन्सरशिप हो सकती है।
कृष्ण लीला पेंटिंग है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पैनल, और खाली पेंटिंग नहीं है, वास्तव में ये रिलीफ पैनल है, आप देख सकते हैं ये 3D है ना, जैसे फोटो से बाहर निकल के, वैसे तो इसे रिलीफ पैनल कहते हैं। ऐसे कई पैनल्स आने वाले हैं, बहुत सारे लीलाओं के, तो इसको अभी काफी लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, उनको बहुत पसंद आया है। मतलब भगवान के लिए जो ड्रेसेस हैं हम वो दे सकते हैं, उनके पैराफेनिलियास दे सकते हैं, गौर राधा गोविंद, तो भगवान जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे गौरंगा और राधा कृष्ण। इसी तरीके से चैतन्य लीला की पेंटिंग्स आएंगी। और पिलर्स हैं, जो सामने वाले पिलर जो पूरे मार्बल क्लैडेड रहेंगे, उन पिलर को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं हैं, तो आप सब, ठीक है, हो सकता है ये सेवाएं हमें बड़ी लगे इंडिविजुअली, तो पर आप मिल के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में काफी लोग आते हैं रेगुलरली, आप लोग मिलते हैं करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है ना कि आप क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और कोऑर्डिनेट करके कि हाँ प्रभु जी हम ये सेवा करना चाहते हैं। प्रभु जी, जैसे कि मैं सदाचार में जुड़ी हुई हूँ, तो आज माता जी ने एक बहुत अच्छा सा वो दिया था कि हम लोग इस तरह अच्छे से कर सकते हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जी वो एक ग्रुप बना ले, और उसमें जैसे हम लोग डेली 8 PM में तो 100 लोग हैं, जी तो अगर हर महीने हम लोग 500-500 भी देंगे तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा 2-3 महीने। जी तो मुझे भी लगता है कि जैसे हम लोग डेली 8 PM में मिलते हैं सभी लोग, और इसमें भी मिलते हैं संडे को, तो सब लोग मिलके अगर ऐसा करें तो फिर अपने ग्रुप के नाम से हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जी एक साथ तो शायद कोई 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, लेकिन जी जी 500 तो बहुत छोटा अमाउंट है, और जी हर महीने देंगे भगवान के नाम से। तो प्रभु जी अगर ये कर दीजिए तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ही द्वारा हो सकता है ये। जी जी माता तो ये अपने कर ग्रुप सकते में हैं। कहा है कि मैं तो आपसे जुड़ी हुई हूँ बहुत दिन से, तो मैं तो इसे करना चाहती हूँ। जी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप इस ग्रुप के एडमिन हैं, और जिसकी जो सेवा करने की इच्छा है, जो तुरंत कोई बड़ा अमाउंट करना चाहता है, या आप कह सकते हैं 2-3 महीने हाँ में ये लमसम करना चाहते हैं, या महीने का महीने करना चाहते हैं, तो उनको आप एक लिस्ट बना सकते हैं प्रभु जी। जी और हाँ, उनका लिस्ट बना के आप मेरे को शेयर करिए, सबसे बात करिए, आप सबको जानते भी हैं आप, जी 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 है प्रभु ना। जी। हाँ, जो जैसी इच्छा है, अगर सपोज बोलेंगे कि चलिए अभी हम ये हाँ करना चाहते हैं, तो हम मिलके जो भी है ना, ये पेंटिंग करना चाहते हैं, द्वार करना चाहते हैं, पालकी करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम सुदामा सेवा से कहते हैं, हर महीने हम 500, हर महीने 1000, हर महीने 1500, तो जिसकी जैसी। प्रभु जी हमारे जो 8 PM है उसमें तो काफी लोग हैं, इसमें तो लगभग आज 21 ही है मुझे मिला के। जी तो प्रभु जी उसमें तो काफी बड़ा अमाउंट हम लोग जोड़ सकते हैं। जी जी और सबसे पहला तो आप मेरे ही नाम सुदामा सेवा में लिख लीजिए, जी प्रभु की जी हो। इससे ये आइडिया मुझे आज मिला, जी मैंने माता जी की क्लास की, और प्लीज अगर ये कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी ठीक है, तो उसमें लिंक भी इनफैक्ट आती रहती है हमारे पास, हमने कभी देखी नहीं, उसमें सुदामा सेवा की बहुत लिंक्स आती है। नहीं प्रभु जी आई, और मैंने की भी है, जी मैंने की है जी प्रभु की इच्छा से। ठीक है, तो उसको हम शुरू करते हैं। सुमित प्रभु जी आप कोऑर्डिनेट करेंगे सबके साथ। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। ठीक है, आप सबसे क्या कर सकते हैं, आप एक स्पेशल मीटिंग बुला सकते हैं सबके साथ, या उनको फोन कर हाँ सकते हैं, या एक बार आप इधर शंपिता माता जी, अनुराग प्रभु, उनसे बात कर सकते हैं, वो 8 PM के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने एक पोल भेजा अच्छा है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, वो देखिए, ठीक है कैसे करेंगे, आप उनसे बात करिए, और ये इसके लिए जो लेवल 2 की हमारी क्लास है उसके लिए आप कोऑर्डिनेट करिए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। तो सबकी इच्छा है ना, कि हमें कुछ मंदिर के लिए करना चाहिए। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। प्रभु जी मुझे तो लग रहा है प्रभु जी की इच्छा ही है, इच्छा है, तो ये आइडिया आज मुझे मिला है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। किसी का कोई प्रश्न है और? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी जैसे सुदामा सेवा में मैं कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी रिसीट नहीं आ पाई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, वो आ जाएगी माता जी रिसीट, थोड़ा से हमारी टीम मैन पावर कम है ना, तो हम भेज देंगे जी receipt। और वो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, रिसीट्स के लिए माता जी इतनी सारी रिसीट्स हो जाती हैं, तो प्रभु जी से बात करके हमने 501 और उससे कम में हम रसीद नहीं दे रहे हैं, 501 के ऊपर हम रसीद दे रहे हैं जी, उसके नीचे की रसीदें बंद कर दी है माता जी। हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी डेली 8 PM के नाम से जो है हम लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टेम्पल कंस्ट्रक्शन सेवा करके। जी जी तो इस ग्रुप में जो है हमने पोल भी भेजा है डेली 8 PM में कि जो लोग अगर कुछ भी अगर डोनेट करना चाहते हैं, जितना भी मतलब कर सकते हैं, तो वो लोग इस वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बाद में जितने लोग जुड़ेंगे हम उनसे पर्सनली जो है फिर कांटेक्ट करके
और ये जानेंगे कि कौन कितनी सेवा देना चाहता है। जी जी। बाद में उसका हमें इस ग्रुप को हम अलग रखते हैं प्रभु जी। अच्छा ये वाला अलग अभी रखते हैं। अलग रखते हैं, एक बार के लिए अलग रखते हैं जी। प्रभु जी ठीक है, तो इस ग्रुप में अलग से चल सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ग्रुप है, ज्यादा जी। बड़ा ग्रुप नहीं है, और इसमें पर्सनली बात भी कर सकते हैं सबसे। और ये काफी, देखिए डेली 8 PM में लोग आते हैं, श्रवण करते हैं, पर ये सीरियस ग्रुप है थोड़ा। ये इसमें डिवोटीज थोड़े सीरियस है, लेवल 2 में है, और मतलब फिर आते हैं रेगुलर, तो उनको और ज्यादा डिवोशनल उनकी इच्छा रहती है कुछ करने की, तो है ना, प्रभु अच्छा जी रहता इसमें से कितने लोग हैं जो डेली 8 PM में हैं, एक बार हैंड है। रेज हाँ कुछ करवा लोग सकते हैं। हैं क्या? हाँ, कौन कौन 8 PM की क्लास भी करता है? हाँ, भूमिका माता जी करते हैं, सुधा माता जी हैं, मनीषा माता जी सारे ही हैं, वंदना माता जी, ओके, सुधा गांधी माता जी, बबीता माता जी, सुधीर प्रभु, चेतन प्रभु, ओके। तो तो कुछ कुछ हैं जो, लोग नहीं हैं। कुछ ही लोग बचे, ठीक है, बात करिए। अगर ऑलरेडी 8 PM में वो हैं तो फिर हाँ डुप्लीकेशन हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर अभी जैसे वो माता जी थे, वो निकल गए हैं अभी। वो कह रहे थे समझाने के लिए, जिग्ना माता जी। कुछ लोग नहीं भी आते हैं, ग्रुप में आप डालेंगे ना तो ग्रुप में और रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक जी ठीक है प्रभु जी, है, हरे कृष्ण। और सुमित प्रभु, आप वो प्रेसिडेंट लेटर और वो प्रेजेंटेशन भी डाल दीजिए। डाल दिया हूँ प्रभु जी। ठीक है, ओके। ओके, चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य जय दास ठाकुर की जय। जय जय प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी अटेंडेंस लिंक नहीं मिली। आ गई थी प्रभु जी, आ गई थी पहले। माता जी, अटेंडेंस शुरू में ही लगानी होती है, शुरू के 10 मिनट में। हाँ वो 10 मिनट ही लेट हो गई मैं।